दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा ब्यूटी एंड लाइफ टिप्स में। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आपको ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ और ब्यूटी के टिप्स दिया करूँगी। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आएँ, आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो मार्कंडेय ऋषि जी की है। बहुत समय पहले एक ऋषि और उसकी मिसेस हुआ करती थी। उनके घर में औलाद नहीं हुई। वो साधु संत दोनों बहुत परेशान रहते थे। हर वक्त वो जो ऋषि था वो सोचता रहता था कि मेरे घर में औलाद नहीं है। उसकी पत्नी भी पूरा दिन परेशान रहती थी कि हमारे घर में औलाद पैदा नहीं हुई। औलाद का दुख बहुत ज़्यादा बड़ा दुख होता है। चारों तरफ देखती बच्चे खेलते हैं, उसकी बहुत मन दुखी होता कि मेरे घर में बच्चा नहीं है। हर वक्त वो अपने जो उसके ऋषि महाराज मुनि था वो उससे बोलती कि महाराज हमारे घर में औलाद नहीं है, कोई यत्न करो। वो भी बड़ा दुखी होता था, संत भी। उसने क्या किया, एक दिन शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। शिव जी की पूजा उसने बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ की। बहुत कठिन तपस्या की। बहुत कठिन तपस्या के बाद शिव जी भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने बोला, बोलिए ऋषि, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों मेरी इतनी भक्ति कर रहे हो। शिव जी ने बोला, बताइए क्या कहना चाहते हो। उसने बोला, महाराज मेरे पास औलाद नहीं है, मैं पुत्र चाहता हूँ और पुत्र मेरे को औलाद के रूप में दे दीजिए। शिव जी ने बोला, ऐसा है, आपको गुणवान, बहुत सदाचारी, अति सुंदर, अति सुशील, जो नेक और सभी देवी देवताओं का मान इज्जत करने वाला, छोटे से छोटे चींटी का भी दुख दर्द सहन नहीं कर पाएगा, ऐसा दयालु अगर पुत्र चाहिए, वो 16 साल तक जिएगा। और दूसरी तरफ जो एकदम दानव प्रवृत्ति का होगा, राक्षस होगा, झूठ होगा और दुराचारी होगा, वो पुत्र लंबी आयु वाला मिलेगा। अब आपने ऋषि ये सोचना है कि आपको कौन सा बेटा चाहिए। ऋषि सोच में पड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो सदाचारी बेटा चाहिए, मैं दुराचारी बेटे लेकर क्या करूँगा। वो कहता है, नहीं महाराज, मुझे सदाचारी बेटा दे दीजिए। वो शिव जी बोल जाते हैं, भोलेनाथ ठीक है कथास्तु। नेक्स्ट ईयर उसके एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम वो मार्कंडेय रखते हैं। मार्कंडेय जब उनके घर में पैदा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। साधु और उनकी मिसेस बहुत खुश होती है। वो ऋषि मुनि हंसते खेलते हैं अपने बच्चों के साथ। सारा दिन वो भगवान जी की कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि हैं, सारा दिन भगवान की प्रवृत्ति जैसे होते हैं। छोटे से छोटे जानवर का दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं। सभी देवी देवताएं उसको पसंद करती हैं, मार्कंडेय को। मार्कंडेय सभी का दुलारा बन जाता है। अब उसको 16वां साल लग गया। 16वां साल लग गया तो माता पिता के मन में 24 घंटे ये टेंशन रहती है कि 16 साल के बाद ये बच्चा चला जाएगा। इतनी बड़ी टेंशन उनके दिमाग में हर वक्त लगी रहती थी। तो वो बहुत दुखी होती हैं कि अब इसको 16वां साल लग गया है, अब क्या होगा। एक दिन मार्कंडेय बाहर से आते हैं और देखते हैं कि मेरे माता पिता दोनों बहुत दुखी हैं। वो उस दुख का कारण पूछते हैं कि महाराज आप इतने दुख क्यों हैं। तो उसकी मामा बोलती हैं कि बेटा, मुझे शिवजी महाराज भोलेनाथ जी ने बताया था कि तेरी 16 साल की ही उम्र है, अब तुझे 16वां साल लग गया है, अब कुछ दिनों के बाद तू मेरे यहाँ से चला जाएगा। मार्कंडेय अपनी माता जी की आंखों में आंसू देखकर और ऋषि अपने पिता की आंखों में बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ देखकर बड़े ही भयभीत हो जाती हैं और वो बोलती हैं, पिताजी आप घबराइए मत, मैं जिस भोलेनाथ जी ने आपको मेरी 16 साल की उम्र का कहा है, मैं उन्हीं भोलेनाथ जी के पास जाऊंगा और उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे थोड़ी उम्र दे दें। वो बहुत दुखी होते हैं दोनों माता पिता और मार्कंडेय ये बात कहकर
दूर जंगलों में चला जाता है। एक नदी के पास जाकर वो मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं और उस शिवलिंग के ऊपर कठोर तपस्या करता है। इतनी कठोर तपस्या करता है, एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या करता रहता है। उसकी तपस्या के कारण क्या होता है कि शिव जी महाराज खुश हो जाते हैं। इतने में ही साल पूरा हो जाता है, 16वां साल कंप्लीट हो गया। यम क्या बोलता है कि आज जाओ मार्कंडे को लेकर आओ। मार्कंडे को लेने के लिए 2 यम उसके पास भेज देते हैं। जब मार्कंडे जी पूजा करते हैं तो उनकी जो प्रकाश होता है, जो उनकी होरा होती है, जो वहाँ का पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो जो चंडाल आते हैं उसको लेने के लिए, वो उस प्रकाश के पास भी नहीं जा पाते हैं। दूर तक प्रकाश फैला हुआ होता है और वो उस प्रकाश को छू भी नहीं सकते। जब वो चंडाल प्रकाश के छू ही नहीं सके तो वो बच्चे को छू ही नहीं सके और वापिस चले गए और जाके बोलते हैं यम को कि यमराज हम नहीं लेके आ सके उस बच्चे को। उस बच्चे में एक अद्भुत शक्ति है और उसके चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है और उसको जैसे ही हम छूने की कोशिश करते हैं और एकदम आग निकलती है, उस प्रकाश को हम नहीं छू सकते। तो यमराज बड़ा दुखी होता है और कहता है ये क्या है, एक छोटे से बच्चे को लेके नहीं आ सकते तुम लोग? मैं जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ। तो यमराज अपनी सवारी पे चढ़ता है और उसको लेने चला जाता है। यमराज बहुत कोशिश करता है, चारों तरफ उसके प्रकाश फैला हुआ होता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसकी ऐसी होरा होती है कि वो पकड़ ही नहीं पाता। पर यमराज कहता है कि इसका टाइम पूरा हो गया है और अब इसको मैं लेकर जाना ही है। अब यमराज ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारता है, बालक जल्दी से आ जा, बालक जल्दी से आ जा। जब मार्कंडे ये आवाज़ सुनता है वो शिवलिंग को चिपक जाता है और शिवलिंग को बिल्कुल चिपक के लिपट जाता है उसके साथ। और यमराज देखता है कि ये बच्चा आ नहीं रहा। यमराज दूर से रस्सी फेंकता है और वो रस्सी शिवलिंग और उस बच्चे के ऊपर लिपट जाती है और उसको यमराज खींचता है ज़ोर ज़ोर से। जब उसको खींचता है तो शिवलिंग हिलने लग जाता है। शिवलिंग हिलता है तो उसमें से शिवजी प्रकट होते हैं। शिवजी इतने गुस्से में प्रकट होते हैं कि कौन इंसान मुझे ऐसे हिला रहा है, और वो एकदम प्रकट होकर बोलते हैं यमराज को, तेरा कैसे तूने ऐसा साहस किया कि मुझे हिला दिया। तो यमराज बोलता है कि मुझे इस बच्चे के प्राण लेने हैं और इसका टाइम पूरा हो गया है। शिवजी बहुत नाराज़ होते हैं और उस बच्चे के लिए बोलते हैं कि ये बच्चे की कभी भी मृत्यु नहीं होगी, ये बच्चा हमेशा अमर रहेगा मार्कंडे। और जो यमराज होता है उसको शिवजी ख़त्म कर देते हैं कि तूने इतना दुरावास कैसे करा कि तू इस बच्चे को लेने आ गया। जब यमराज ख़त्म हो जाता है तो सभी देवी देवता प्रकट होते हैं और बोलते हैं शिवजी को, आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। अगर आप यमराज को ख़त्म कर देंगे तो इस पृथ्वी के ऊपर सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर शिवजी क्या करते हैं, यमराज को दोबारा से जीवित कर देते हैं और जीवित करने के बाद यमराज वापस चला जाता है और बोलते हैं कि इस बच्चे की मार्कंडे कभी भी मृत्यु को हासिल नहीं होगा, ये अमर है। और वो बहुत चले जाते हैं। मार्कंडे बड़ा खुश होता है और अब वो अपना वापस अपने माता पिता के पास आता है और माता पिता को बोलता है, पिताजी अब आप बिल्कुल भी डरो मत, माताजी अब आप बिल्कुल नहीं डरो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और आप ही के पास रहूंगा। दोस्तों देखो, जो भी भगवान को आस्था और विश्वास के साथ ध्यान लगाता है तो उसको तो मौत छू भी नहीं सकती। दोस्तों इस कहानी का शीर्षक यही है कि अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं, इतनी आस्था और विश्वास के साथ कीजिए जैसे मार्कंडे ने किया है। मौत तो क्या, आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी
कठिनाई नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा ब्यूटी एंड लाइफ टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।